समय को हम घड़ी की सुइयों से मापते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि असली समय एक चक्र है जो बार बार घूमता रहता है। इस सृष्टि में सब कुछ बदलता है, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, और इसी तरह समय भी 4 युगों में बटा हुआ है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि हर युग अपने साथ एक रहस्य लेकर आता है, और जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे मनुष्य की सोच, शक्ति और धर्म भी बदलता जाता है। सतयुग को सत्य और पवित्रता का युग कहा जाता है। उस समय इंसान के मन में छल, कपट या स्वार्थ नहीं था। लोग प्रकृति के साथ संतुलन में जीते थे और उनका जीवन सरल लेकिन शक्तिशाली था। कहा जाता है कि उस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, यानी संसार में संतुलन और शांति पूरी तरह थी। मनुष्य की आयु लंबी होती थी और उनका मन इतना शुद्ध होता था कि वे ध्यान और तपस्या से सीधे ईश्वर से जुड़ जाते थे। सतयुग का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वहां बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मन ही मंदिर था। इंसान जो सोचता था वही उसकी दुनिया बन जाती थी। उस समय शब्दों से ज्यादा महत्व विचारों का था, क्योंकि मन साफ था और सत्य ही जीवन का आधार था। यही कारण है कि सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग की शुरुआत हुई। इस युग में धर्म थोड़ा कम हो गया और मनुष्य के अंदर इच्छाएं बढ़ने लगी। फिर भी अच्छाई मौजूद थी, लेकिन उसे संभालने के लिए मर्यादा की आवश्यकता थी। यही वो समय था जब भगवान राम ने जन्म लेकर दुनिया को सिखाया कि जीवन केवल शक्ति का नाम नहीं, बल्कि अनुशासन और मर्यादा का भी नाम है। त्रेता युग का रहस्य ये बताता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अपने कर्तव्य और मर्यादा से भटक जाए तो सब कुछ खो सकता है। इस युग ने सिखाया कि त्याग सबसे बड़ी ताकत है। भगवान राम का वनवास, उनका धैर्य और सत्य के लिए संघर्ष ये दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियां भी इंसान को महान बना सकती हैं। इस युग में अच्छाई और बुराई का संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन संदेश साफ था, धर्म अंत में हमेशा जीतता है। फिर समय ने करवट ली और द्वापर युग आया। ये युग संघर्ष और उलझनों का युग माना गया। अब धर्म आधा रह गया था और मनुष्य के अंदर लालच, सत्ता की चाह और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। रिश्ते कमजोर होने लगे और विश्वास की परीक्षा शुरू हुई। इसी समय भगवान कृष्ण